हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शक्ति एकेडमी पर। मेरे भाई, हम लोग आज बात करने वाले हैं आपके बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दा जो आप सभी के लिए होने वाला है कि 99% स्टूडेंट एनटीपीसी के एग्ज़ाम में क्यों फेल होते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा एक ऐसा होता है जो फॉर्म को अप्लाई करता है, लेकिन जो सफल होने वाले विद्यार्थी होते हैं बहुत ही कुछ नाम मात्र होते हैं। मैं बताऊँ तो लगभग 1% से भी कम ऐसे लोग होते हैं जो फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं 100% में से। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ ऐसी कर जाते हैं वो लोग जो वहां पर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और वो गलतियां आपको नहीं करनी है। एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी की एग्जाम हो, या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा हो कि उसमें अधिकतर लोग क्यों असफल हो जाते हैं, क्या ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से वो असफल हो जाते हैं। और 100% मैं आपको बताऊंगा कि वो कारण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप भी उन कारण को देखेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये गलती मैं भी करता हूँ। तो पहली चीज़ आपकी होने वाली वो है आपकी प्लानिंग की कमी। 99% जो स्टूडेंट होते हैं प्लानिंग को इग्नोर कर देते। कोई भी प्लानिंग आपकी नहीं होती, कहीं से भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और प्लानिंग की कमी में स्टडी प्लान आपको कोई भी स्टडी प्लान आप नहीं बनाते हैं, टाइम टेबल आपका नहीं होता है, सिलेबस भी इसी वजह से आपका अधूरा रह जाता है। तो प्लानिंग आपको बनानी है, एक अच्छा खासा आपको स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान बनाने का मेरा मतलब ये है कि भैया आपको पूरा सिलेबस किस प्रकार से कंप्लीट करना है, आज के दिन आपको क्या कवर करना है, कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। मैथमेटिक्स कंप्लीट कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक आज आपको पढ़ना है, कल क्या आप पढ़ेंगे, एक हफ्ते का आपका क्या टारगेट है, एक महीने में आप कहां पर पहुंच जाएंगे, 3 महीने में आपका सिलेबस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका स्टडी प्लान प्रॉपर होना चाहिए। डेली आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई आज आपका सुबह हुआ है, आज आप जागे हैं और आज आप क्या पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जब आपको रात को सोएंगे तो आपको पूरे दिन का बायोडाटा पता होना चाहिए कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया। तो एक प्रॉपर आपका स्टडी प्लान होना चाहिए मेरे भाई। और जो आपका स्टडी प्लान है वो आपका एक दिन पहले ही आपके दिमाग में, आपके नोटबुक में, आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए कि अगले दिन जब आप सो के उठेंगे तो आपका क्या स्टडी प्लान होगा, कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी किताब आप पढ़ेंगे, ये सब आपको एक दिन पहले ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा मुद्दा आपका यही है, अगर आपका प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है तो आप टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते हैं, और आप स्टडी में भी आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, और जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। जितना टाइम आपको मिलता है उतने टाइम में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, पूरे क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ पाते हैं। वो आपकी यही कमी है, टाइम मैनेजमेंट की कमी। और टाइम मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो आपका सिलेबस भी अधूरा रह जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं इंटरलिंक होती हैं। तो आपको पूरा स्टडी प्लान आपका बनाना चाहिए। स्टडी प्लान जब आप बना लेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे, और टाइम मैनेजमेंट अगर आपका हो जाएगा, स्टडी प्लान आपका बन जाएगा, तो आपका सिलेबस जो अधूरा छूट जाता है हर बार, वो आपका सिलेबस भी अधूरा नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और टाइम मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करेंगे, खासतौर से एग्जाम टाइम पर, वो आप करेंगे आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के बाद, जिस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर देते हैं। 99% में आपको कहूँ तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 2, 3, 4 मॉक लगा लेंगे, या मॉक लगाएंगे भी नहीं और सीधे पेपर में जाएंगे, क्योंकि सिलेबस भी अधूरा रह गया है तो मॉक लगाने का टाइम ही नहीं बचा। इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता मेरे भाई, और यही गलती आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। तो इस वजह से आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है, और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं आपको बता दूं कि आप कहां से लगा सकते हैं। आप लोग पूछते हैं, तो भाई सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आप सभी को होता है टेस्ट बुक पर। वहां जाके आप प्रॉपर टाइम टेबल के तहत, टाइम मैनेजमेंट के तहत आप वहां पर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। और 1 ईयर का मॉक परचेस करिए मेरे भाई। अभी वहां पर सेल भी चल रही है, जिसमें काफी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मात्र 307 रुपए में आपको 1 ईयर का पास प्रो देखने को मिल रहा है। तो वहां पर जाके आप 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर सकते हैं। और एक जो ऑफर है वो आपका मात्र 31 दिसंबर तक होने वाला। उसके बाद जो प्राइस है वो आपका 650-700 के लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर लगाने ही है, तो अभी जाके परचेस कर लीजिए। जो भी इसकी लिंक वगैरह डिटेल्स वगैरह वो आपको डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दूंगा, तो जाइए और 1 ईयर का पास प्रो परचेस करिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस आप वहां से करेंगे तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। जब आप घर पर जब मॉक लगाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट करेंगे, धीरे धीरे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, तभी जाके आप वहां पर एग्जाम टाइम पर भी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो पहली जो चीज आपकी थी वो थी प्लानिंग की कमी। प्लानिंग आपको प्रॉपर बनानी है, यही गलती आप लोगों की होती है। तो मैं आपको गलतियां बता रहा हूं कौन कौन सी गलतियां 99% स्टूडेंट करते हैं, जिस वजह से वो असफल हो जाते हैं। तो पहली चीज थी आपकी प्लानिंग की कमी। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है आपकी कोचिंग सेंटर। काफी सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अब गलतियां आप क्या करते हैं कि कोचिंग सेंटर पर आप पूरा डिपेंड हो जाते हैं मेरे भाई। कोचिंग करना अच्छी बात है, आप ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, लेकिन एक बार आप प्रॉपर देख लें कि भैया यहाँ से कितने सिलेक्शन होते हैं, और जो कवर पढ़ाते हैं वहां से पूरा सिलेबस
सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है या फिर नहीं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी हैं तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ भी सजेशन इस बारे में नहीं दूंगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो आपकी है कोचिंग सेंटर पर डिपेंड आप कर जाते हैं, वो सबसे बड़ी आपकी गलती हो जाती है। कोचिंग सेंटर वालों ने जितने क्वेश्चन लगवा दिए, जितने टॉपिक करवा दिए, आप लोगों ने उतने टॉपिक कर लिए, उतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपने कोई भी अपने तरफ से मेहनत नहीं की। ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। इस गलती को आपको दूर करना है और आपको जो भी आपको कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है उसको तो आपको कवर करना ही करना है। साथ ही साथ आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि यहां से हमको कितना मिल रहा है और कितनी कमी आपकी हो रही है। उस कमी को आपको अपनी सेल्फ स्टडी के द्वारा मजबूत करना है। जो भी टॉपिक आपके कवर नहीं हो रहे हैं वहां से कोचिंग सेंटर से, वो आपको अपनी सेल्फ स्टडी के द्वारा मजबूत करने हैं। प्रैक्टिस आपको करनी है सेल्फ स्टडी से ही। कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग वाला आपको प्रैक्टिस नहीं करवा देगा, मॉक टेस्ट आपको नहीं लगवाएगा, वो सिलेबस करवा देगा। सिलेबस के साथ साथ आपको जो भी चीजें आपको हैं द्वारा कि रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको सेल्फ स्टडी से ही करनी है। तो दूसरा पॉइंट जो मेरे कहने का मतलब है कि कोचिंग सेंटर पर आपको ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है। आपको अपने दिमाग का यूज करना है कि भाई आपके लिए क्या अच्छा होने वाला है, उस चीज पर आपको फोकस करना है। तो कोचिंग सेंटर पर आपको ज्यादा डिपेंड नहीं होना है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपके लिए होने वाला है वो आपका पॉइंट है नोट्स ना बनाना और पीडीएफ वगैरह किताबों पर आपको डिपेंड होना। मेरे भाई काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, भले ही मैं आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं, लेकिन मैं आपको एक ये भी बात बोलता हूं भाई पीडीएफ पर आपको डिपेंड नहीं होना है। अगर पीडीएफ आपको मिल रही है तो उसको आपको नोट्स बनाने हैं या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, लेकिन प्रिंट आउट निकलवाने से भी बेहतर ऑप्शन आप सभी के लिए होता है कि नोट्स आपको अपने बनाने हैं, अपने हाथों से लिखने हैं, अपने पेन से आपको लिखना है। जब आपने अपने हाथों से, अपने पेन से किसी भी नोट्स को आप बनाएंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में स्थायी हो जाएगी और उस चीज़ को जब आप कभी दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि आपने इस नोट्स में क्या लिखा है। और 99% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नोट्स बनाने को इग्नोर कर देते हैं और जो 1% लोग नोट्स को बनाते हैं, प्रॉपर उनको रिवीजन करते हैं, बार बार उनको पढ़ते हैं, उन्हीं का मेरे भाई सिलेक्शन होता है। तो आप में से जो भी ऐसे लोग हैं जो नोट्स को नहीं बनाते हैं, पीडीएफ पर, किताबों पर डिपेंड हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल की 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की मैराथन क्लास देखते रहते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं, मेरे भाई कुछ भी नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। तो नोट्स आपको बनाने हैं। चीज बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करना, फंडामेंटल फाउंडेशन आपको कवर करना ही करना होता है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे ही कोई वैकेंसी आई, मान लो रेलवे एनटीपीसी की जॉब आई, रेलवे एनटीपीसी का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है वो यूट्यूब पर चले जाते हैं, यूट्यूब पर 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे के प्रैक्टिस सेट लगाने लगते हैं। भाई प्रैक्टिस सेट से क्या होगा? जब तक आपकी बेसिक थ्योरी कवर नहीं होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं होगा, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा लें, कितने भी प्रैक्टिस कर लें, कितने भी प्रैक्टिस सेट लगा लें, कितने भी मैराथन देख लें, भाई कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज जो आपकी है कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी हो किसी भी एग्जाम्स का, आपको सिलेबस को देखना है। सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, किस प्रकार का सिलेबस है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल आपका है, वो सारी चीजें आप जब देखेंगे उसके बाद आपको बेसिक टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन कवर करना है सभी सब्जेक्ट का। मैथमेटिक्स के आप कवर कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, जितने भी आपके टॉपिक हैं अर्थमेटिक के, एडवांस के, उन सारे टॉपिक को आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके नोट्स आपके बने होने चाहिए। ये आपका बेसिक चीजें होती हैं, ये आपकी कवर होनी चाहिए। मान लीजिए परसेंटेज आपका टॉपिक है, परसेंटेज में 10 टाइप आपके हैं, 10 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 टाइप आपकी नोटबुक में नोट होने चाहिए। एक टाइप के 10-10 सवाल, 20-20 सवाल होते हैं, हजारों सवाल होते हैं एक टाइप के, लेकिन उस एक टाइप के कम से कम आपके 5-6 क्वेश्चन आपके नोटबुक में लगे होने चाहिए। जब आप दोबारा से उन नोट्स को देखें तो भैया फलाने टाइप का ये क्वेश्चन है और इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में। मेरे भाई बहुत ही लिमिटेड सिलेबस आपका होता है। परसेंटेज आपका हो गया तो उसमें लिमिटेड टाइप आपके हैं, 10 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं और वो 10 टाइप आप कवर कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन आपका कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो एक टाइप आपने कवर किया, उसके 4 से क्वेश्चन लगा लिए, दूसरे टाइप आपने कवर किया, उसके 4 से क्वेश्चन लगा लिए। इसी प्रकार से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन आपको कवर करना है और एक गलती आप लोग कर देते हैं,
सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, फाउंडेशन कवर नहीं करते हैं, बेसिक को कवर नहीं करते हैं और आप लोग डायरेक्ट एग्जाम को देने चले जाते हैं। इस वजह से मेरे भाई प्रैक्टिस सेट आप कितने भी लगाते रहें, लेकिन जब तक आपका फाउंडेशन बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको वहां पर ज़्यादा एडवांटेज देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा जो सवाल आपका बना हुआ है कि भाई 90 दिन का समय आपका बचा हुआ है एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए, और 90 दिन में क्या आप सारा कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक, सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने आपके लिए डेली टारगेट बैच अनाउंस किया है। आप देख सकते हैं इस डेली टारगेट बैच के थ्रू हम लोग 90 दिन, जो आपके अंतिम 90 दिन होने वाले एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 1 के लिए, उस अंतिम 90 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आपको मैं डेली के टारगेट प्रोवाइड करवाऊंगा। आप देख सकते हैं मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, कंप्यूटर के सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। मैं आपको डेली के टारगेट दूंगा कि मेरे भाई आज आपको इतना कवर करना है, इस टॉपिक से कवर करना है, इस किताब से आपको कवर करना है, इस वीडियो को आपको देखना है, इस प्लेलिस्ट को आपको देखना है। इस सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। तो इस डेली टारगेट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इस टारगेट बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें डेली के टारगेट में प्रोवाइड करवाऊंगा, बेस्ट यूट्यूब के वीडियो में आपको लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा, जो भी बेस्ट प्लेलिस्ट होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं खुद कुछ भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऑलरेडी क्लियर कर देता हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट यूट्यूब का वीडियो, यूट्यूब पर भंडार है मेरे भाई, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो आपके डले हुए हैं, लेकिन आपको कौन सा वीडियो देखना है जिससे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। काफी सारे ऐसे वीडियो होते हैं जो आप देख लेते हैं, लेकिन उस पूरे वीडियो से आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, उससे आपका टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होगा, तो आपके जितने भी टाइप हैं वो आपके कंप्लीट ही नहीं हुए, तो आपका सिलेबस तो वैसे ही अधूरा है। तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि आपको कौन सा वीडियो देखना है, कौन से प्लेलिस्ट आपको दूंगा, लिंक दूंगा प्रॉपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट होगा उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट भी आपको दूंगा मेरे भाई। परसेंटेज कवर हो गया, नंबर सिस्टम कवर हो गया, उसके बाद मैं आपको उनकी प्रैक्टिस सीट दूंगा टॉपिक वाइज कि अब इनके आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ये रहे आपके क्वेश्चन। कोई भी किताब आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सीट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और जो भी बेसिक किताबें हैं, पीडीएफ हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक प्रॉपर डाउट ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, और प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत हम 90 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो इस टारगेट बेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो मात्र 99 रुपये है, वो भी आपकी 31 दिसंबर तक रहने वाली है। 31 दिसंबर, मात्र आपके पास 24 घंटे का समय है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच आपका है वो 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो 5 जनवरी के बाद इसके जो एडमिशन है वो क्लोज कर दिए जाएंगे। अभी इसकी जो फीस है मात्र 99 रुपये है। सोचिए मात्र 99 रुपए में अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और सोचिए एक मात्र 99 रुपए में आप पूरा एक टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान अगर आपको मिल जाता है, तो इससे ज़्यादा और बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो जाइए इसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको जाके आप क्लिक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। अब हम लोग बात करते हैं जो अगली जो गलती आप सभी की होती है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस को इग्नोर करना। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, आपको एग्जाम को तैयार करना है। और एग्जाम को तैयार आप किस प्रकार से करेंगे, वो आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर करेंगे। तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। सिलेबस को अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले तो आपको टॉपिक वाइज लगाने हैं। कुछ भी आपको एक भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक की आपको लगाने हैं। उसके बाद जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 50%, 60% भी आपका सिलेबस हो गया, उसके बाद आपको फुल मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देने हैं। इनको इग्नोर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों अगली जो गलती आप लोग करते हैं वो है आपका डिस्ट्रैक्शन, यानी कि 1-2 दिन तो आप लोग पढ़ते हैं, रेगुलर नहीं रह पाते हैं। सबसे मेन चीज, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। रेगुलर अगर आप 6 से 8 घंटे भी अगर आप डेली स्टडी करते हैं तो आपका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको बशर्ते एक ही कंडीशन है कि आपको डेली रूटीन के तहत आपको डेली कंप्लीट करना होगा, डेली आपको स्टडी करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, उसके बाद 4 दिन का गैप हो गया, फिर 1 दिन पढ़ लिया, फिर 5 दिन का गैप हो गया। इस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं करना है, आपको रेगुलर रहना है, कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है। ये सारी गलतियां आपकी होती हैं। और सबसे एक और आपकी चीज होती है, आप लोग हेल्थ को इग्नोर करते हैं। हेल्थ के लिए आप कुछ भी नहीं करते, तो थोड़ा बहुत आपको सुबह सुबह आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक कोई जरूरी नहीं होता है भाई कि सुबह 4 बजे जग कर ही आपको पढ़ना है। भाई कोई भी नहीं जग सकता है, या जो लोग जग सकते हैं वो भाई सुबह 4 बजे जग के पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे तहत जो भाई 4 बजे नहीं कर सकते हैं। आप 8 बजे जग सकते हैं, 9 बजे जग सकते हैं, 10 बजे भी जग सकते हैं, आप लोग रात में पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं होता कि भाई जो 4 बजे जगेगा उसी का सिलेक्शन होगा, वही सफल आदमी होगा। और जो 5 बजे के बाद यानी कि जो 8 बजे 10 बजे उठ रहा है, जग रहा है, वो भाई फेलियर है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी 8 बजे 10 बजे सो के उठता हूँ, लेकिन रात तक मैं काम करता हूँ, रात तक मैं जागता हूँ, रात तक
तक पढ़ भी लेता हूँ, तो इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आप सुबह जग सकते हैं तो सुबह पढ़ सकते हैं, आप दिन में पढ़ सकते हैं, आप रात में पढ़ सकते हैं। बस आपको अपनी पढ़ाई के लिए आपको डेडिकेट होकर 6 से 8 घंटे 9 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। और अब आपका एग्जाम पास में तो आपको 8 से 10 घंटे आपको निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि जो भी गलतियां आप लोग करते हैं वो गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आज आपको क्या पढ़ना है, कल आपको क्या पढ़ना है। और अगर आप हमारे डेली टारगेट बैच को ज्वाइन करते हैं तो मैं प्रॉपर आपको डेली का प्लान भी दूंगा कि भाई आज आपको क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो प्लानिंग आपको करना है, कोचिंग सेंटर पर आपको ज्यादा डिपेंड नहीं होना है। मेरा भी जो बैच आने वाला है जो आप ज्वाइन करेंगे उस पर भी आपको ज्यादा डिपेंड नहीं होना है। जितना मैंने आपको बता दिया उतना तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा जो आप कर सकते हैं अपनी तरफ से उसको भी आपको प्रॉपर करना ही करना है। और नोट्स आपको बनाने हैं, जो टारगेट बैच हम लोग चलाएंगे उसमें भी मैं आपको प्रॉपर बोलूंगा कि आपको नोट्स बनाने हैं, चाहे मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, उनके नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। और जीके जीएस के आप ना बनाए तो अभी चल सकता है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम भी पास है। उनके नोट्स आप बनाएंगे तो आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बेसिक थ्योरी कवर नहीं होगी, तब तक आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पर नहीं जाइएगा। और प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है और हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। और जो मैंने आपको बताया कि हमारा डेली टारगेट बैच आ रहा है 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसमें आप लोग एडमिशन अभी स्टार्ट है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत हम लोग उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपको एक पोर्टल दिख जाएगा। पोर्टल पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे 99 रुपये, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा मेरी टीम के द्वारा। उस आप ईमेल आईडी पर जो मैसेज आएगा उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। और 5 जनवरी से वहां पर आपका टारगेट बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्वाइन करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। इसी वजह से 99% स्टूडेंट असफल होते हैं कि जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी। इसी वजह से 99% स्टूडेंट असफल होता है किसी भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी भी आपके एग्जाम में। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।